जय हिंद दोस्तों, अगर आपने अभी अभी 12 पास किया और आप जीरो लेवल से जो है बिहार दौड़ की तैयारी करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं जिससे आप जो है अपनी तैयारी को जो है प्रो लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो है हम किन किन किताबों को फॉलो करके जो है बिहार दौड़ की तैयारी हम में जो है मतलब बूस्टअप कर सकते हैं और हमें कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो किस कोचिंग को मतलब बेस्ट रहेगा आपके लिए, और सेल्फ स्टडी किस मतलब कैसे कर सकते हैं, क्या टिप रहेंगे सेल्फ स्टडी करने का भी करना भी है तो क्या क्या बेस्ट बुक लिस्ट रहेंगी आपको। तो इन सारे मतलब प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए फास्ट अपडेट रहने के लिए या फिर इंपॉर्टेंट पीडीएफ को मतलब पाने के लिए। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो हम आज की वीडियो में कई सारे किताबों की भी बात करने वाले हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप उसको टाइप करके आप अपने घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को मतलब आपको बता दिया जाए कि किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं आप तो उसको पास करने के लिए आपके पास 3 मूल मंत्र होना चाहिए। जो पहला मूल मंत्र है कि आपको उसका सिलेबस डाउनलोड करके अपने जो भी पढ़ते हैं आप जहाँ पे अपने डेस्क पर लगा लीजिए और उसको कैसे भी करके कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के लिए जो है क्या क्या किताबें क्या क्या मतलब किस किस चीज़ को फॉलो करना है वो आपको वीडियो में आगे हम बताएंगे। लेकिन सेकंड मूल मंत्र ये है आपको कि जो है जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी के सभी जो है आपको मुँह जवानी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ये आपका मूल मंत्र है। थर्ड की बात किया जाए तो आपको जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या मतलब कि बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आपको किसी भी मतलब किसी भी पब्लिकेशन का आपको सेट प्रैक्टिस जो है मतलब बनाते रहना है। ठीक है, 50% 70% आपका सिलेबस खत्म हो रहा है तो आपको जो है मतलब सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना है बनाना, हफ्ते में 2-3 मतलब बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये 3 मूल मंत्र है। मतलब पहला जो है सिलेबस खत्म करना है, दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन करना है और थर्ड जो है सेट प्रैक्टिस करना है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बस ये 3 मूल मंत्र है। और थोड़ा बहुत मूल मंत्र एक और जो है आपको टिप बताया जाए तो आप एक टिप अपना सकते हैं कि मैंने जो भी किताबें बताने वाला हूँ अभी या फिर जिस भी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है उसको आप जो है जो भी सिलेबस है आपका उसमें से टॉपिक वाइज जो है आपको एक डायरी जो है बना लेना है और उसको जो है मतलब डेली जो है आपको क्या पढ़ना है क्या टॉपिक पढ़ना है उसको एक डायरी में मतलब लिख लेना है। शुरुआत में मैंने देखी जो है मतलब ये मेरा मतलब ऐसे जो है क्या बोलते हैं मतलब शुरू से लेकर क्या क्या मैंने पढ़ाई करना है मतलब मैंने जो है बनाया हुआ है कि मैंने 2016 में मैंने 10th कंप्लीट किया था, 2012 में 2018 में जो है 12 ऐसे करके मैंने क्या क्या पढ़ना है और आगे तक क्या क्या पढ़ाई करना है वैसे मैंने बनाया था। इसमें मैंने क्या बनाया कि जो है मैंने सिलेबस लिख लिया है पूरा का पूरा। ठीक है, और जो है जो भी डेट है आज का डेट मैंने लिख लिया और जो मुझे सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसमें मैंने यहाँ पे लिख लेना है और उसको ख़त्म करना है। ठीक है, सुबह से लेकर रात तक कैसे भी ख़त्म करना है, जब तक ख़त्म नहीं करना तब तक सोना नहीं है। ठीक है, खाना भी नहीं खाना है। इस हिसाब से मतलब आपको कर लेना है जैसे कि आपको बचपन में आपको होमवर्क मिलता होगा उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ये हो गया आपका। ये मुझे मतलब अपने बर्थडे गिफ्ट मिला था तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपको नॉर्मली कैसा भी कोई भी मतलब आपको डायरी हो या फिर कॉपी में आप शुरुआत कर सकते हैं और अपने जो है पढ़ाई को जो है प्रो लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए आपको बुक की बात किया जाए तो अगर ऊपर झापर की बात किया जाए जो आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे 1-2 साल से उनके लिए बिहार दौड़ की तैयारी के लिए बुक बताया जाए तो आप एक ल्यूशन किताब पढ़ सकते हैं। सेकंड जो है आपको प्रीवियस ईयर के लिए जो है ज्ञान बिंदु का दोहरावा बुक जो आता है वो आप पढ़ सकते हैं और करंट अफेयर के लिए स्पीडी पढ़ सकते हैं। बस ये 3 जो है आप पहले से अगर और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये है। लेकिन अगर आप जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं बिहार दौड़ के लिए तो आपको सब्जेक्ट वाइज अगर किताब की बात की जाए जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा होने वाला है, मतलब बहुत सारी किताबें होने वाली है, इतनी लंबी किताबें हो जाएंगी आपकी, मतलब इतनी ज़्यादा मोटी किताबें हो जाएंगी आपकी। तो उसके लिए जो है हम एक एक करके पहले बता देते हैं कौन सी किताब अगर खरीदना भी चाहते हैं तो आप कौन से किताब आप खरीद सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात किया तो हिस्ट्री जो आपका 3 होता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये मतलब आधुनिक भारत। तब प्राचीन की बात किया तो आप जो है एस के पांडे की किताब आता है एक जो है देख सकते हैं आप, एस के पांडे का ऐसा किताब आता है उसमें जो है आपको पूरा बारीकी से जो है आपको प्राचीन इतिहास आपको उसमें समझाया गया है। इसमें जो है बहुत अच्छे से किताब समझाया गया है, मतलब जो भी अच्छे मतलब जो मतलब कंटेंट होता है वो उसमें डाला गया, मतलब गलत नहीं डाला गया है। ठीक है, तो एक आप किताब पढ़ सकते हैं अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको हिस्ट्री और जो भी है इन सबको समझने में अपने आप से समझने में बहुत ही परेशानी होगी तो आप जो है किताबों की हेल्प ले सकते हैं या फिर ट्यूशन में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इन सब किताबों को समझ के आप जो है, हिस्ट्री एक कहानी है। ठीक है, कहानी है, उनके किरदारों को जो है आपको याद रखना है, कौन कौन सा किरदार है, उनके नाम, वो कब किरदार क्या क्या घटनाएं कब कब कर रहे हैं, उनका डेट वोट, बस यही सब किताबें, जगह का नाम, यही सब बस याद करना है आपको हिस्ट्री में। तो उसके लिए जो आपको एक पुख्ता मतलब बढ़िया से आपको जानकारी होनी चाहिए और उसके कहानी को पता होना चाहिए आपको ऊपर जा पर, तब आप ल्यूसेंट किताब को पढ़ के जो है आराम से उस कहानी को याद कर सकते हैं।
ठीक है। आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम आप किताब ये यूज़ कर सकते हैं। इतनी मोटी किताब है लेकिन छोटी किताब है, ठीक है। तो इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये किताब जो है मतलब अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए आपको ल्यूसेंट पढ़ना चाहिए। बाकी सब मान लीजिए जैसे कि पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के लिए जो है आप मतलब हैंड रिटन नोट्स मैंने मतलब बनाया था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से मैंने कोचिंग लिया है, तो उसका मतलब हैंड रिटन नोट्स बनाया था मैंने, उससे किया था। लेकिन आप जो है ल्यूसेंट से भी कर सकते हैं, या फिर जो है कई सारी किताबें आती हैं उनसे भी आप कर सकते हैं। ल्यूसेंट हो गया आपका ये जो है एनसीईआरटी का महेश कुमार वर्णवाल का जो है एनसीईआरटी सार संग्रह हो गया वन लाइनर, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। दो चीज़ें मतलब इन दोनों चीज़ को पढ़ना मतलब अच्छा है, मतलब पढ़ना चाहिए आपको। और आप ल्यूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं और आप क्राउन पढ़ना चाहते हैं तो क्राउन भी पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब लैंग्वेज दिया हुआ है, तो ये भी आप शुरुआत में मतलब बिगिनर के लिए जो है अच्छी किताब हो सकती है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ल्यूसेंट और इन दोनों को पढ़िए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और आप जो है जियोग्राफी की बात की जाए, जियोग्राफी तो महेश कुमार वर्णवाल का जियोग्राफी का किताब है एक भूगोल का, ठीक है। इतनी मोटी किताब है लेकिन आपको जो है बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में इसको, और बहुत ही अच्छी किताब है। मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप जो है मतलब अपने आप से पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि जो है मैं जो है मतलब किसी टीचर से पढ़ रहा हूँ, इस हिसाब से आपको किताब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात किया जाए तो पॉलिटिक्स मैंने बता ही दिया। इकोनॉमिक्स का भी जो है आप ल्यूसेंट से भी तैयारी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का तैयारी जो है आप ल्यूसेंट से कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी से दी हुई इकोनॉमिक्स। और नहीं तो जो है आप एक रमेश करके आता है, रमेश का पता नहीं रमेश क्या नाम है उनका आप किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए आपको जो है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का जो है आप सामान्य विज्ञान आता है ये इसमें जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दिया होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो जो है मेरे पास ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है पूरा का पूरा नोट्स पड़ा हुआ है बायोलॉजी का, जो है आप देख सकते हैं। मैंने पूरा चैप्टर वाइज जो है मैंने किताबों को मतलब काट कूट के मतलब बनाया हुआ है, ठीक है। इतना आप देख सकते हैं, इतनी मोटी किताब है मतलब, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है। मतलब जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब ये आपका सब्जेक्टिव हो गया आगे का, ठीक है। आगे का मैंने जो है थोड़ा सा गलती हो गया था, एक ही साइड मेरा प्रिंट हो गया था तो गलती हो गया। और बाकी जो है पीछे जो है आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। ये हो गया आपका जो है इतनी मोटी किताब। और इकोनॉमिक्स का भी मेरे पास जो है इसका इकोनॉमिक्स का भी मैंने जो बताया मैंने उनका छोड़कर आप जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है इकोनॉमिक्स का भी किताब है, इसमें भी जो है आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए आपको जो है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी आप जो है इसी से पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी भी आप इसी से पढ़ सकते हैं। और बायोलॉजी मन करे तो, और केमिस्ट्री की किताब मेरे पास भी है। केमिस्ट्री की किताब भी जो है आपके पास मतलब फिजिक्स का किताब देखो मतलब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का केमिस्ट्री का भी है, और जो है ठीक है, और जो है आधुनिक भारत का भी है। मतलब सारे सब्जेक्ट का भी किताब है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। आप कोचिंग पढ़ना चाहते हैं जिस भी कोचिंग से, तो मैं बताऊँगा आगे कि कौन से कोचिंग पढ़ना है, बढ़िया रहेगा। तो उन सब के मतलब नोट्स भी, कोचिंग नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए आपको जो है विविध का, तो विविध आपको ल्यूसेंट में ही देखने को मिल जाएगा। पीछे जो है आपको बुक के जो है पीछे आपको विविध देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं। साइंस एंड टेक्स भी जो है आपको ल्यूसेंट में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। साइंस एंड टेक्स जो है आपका होता है वो भी आपको ल्यूसेंट में देखने को मिल जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, संविधान हो गया, इसमें आपको साइंस एंड टेक भी देखने को मिल जाएगा, जिसको आप इसमें से क्वेश्चन कई सारे आते हैं। आर्ट एंड कल्चर हो गया, इसमें भी आते हैं। कंप्यूटर भी हो गया, इसी में से आते हैं। और स्पीडी की बात किया जाए, स्पीडी करंट अफेयर की बात की जाए, स्पीडी करंट अफेयर जो आप देख सकते हैं, आप स्पीडी का पढ़िए या फिर एडिटोरियल का पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो कहूँगा भाई स्पीडी पढ़िए, इसमें थोड़ा मतलब अच्छा रहता है बिहार के लिए, ठीक है, जो भी एग्जाम होते हैं, तो ये बढ़िया हो गया। और नेक्स्ट बात करें बिहार स्पेशल की, बिहार स्पेशल की मेरे पास जो है 2 किताबें हैं। बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद का है, ठीक है, और एक केबीसी नैनो की किताब है बिहार समग्र, ठीक है। ये दोनों किताब है, आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। ये सब्जेक्टिव किताब है, ये ऑब्जेक्टिव किताब है। तो मतलब मेरे ख्याल से तो आपको इम्तियाज अहमद की किताब लेना चाहिए, अच्छा किताब रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए आपको जो है मैथ के लिए, तो मैथ के लिए जो है अगर आप बिल्कुल शुरुआत से करना चाहते हैं तो अंकगणित ले सकते हैं किताब, ठीक है। और रीजनिंग के लिए बात किया जाए तो रीजनिंग का जो है आपको एक एरिहन की किताब आता है, और सेकंड जो आपका एडवांस रीजनिंग आता है ये किसका है भाई, एस चंद का है, ठीक है। ये हो गया। बाकी आपका जो है ल्यूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आता है। आप ल्यूसेंट और किताब को फॉलो कर रहे हैं तो ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव फॉलो कीजिए। जो भी आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव बनाते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और आप क्राउन का पढ़ना चाहते हैं किताब, तो क्राउन का ऑब्जेक्टिव आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। थर्ड बात किया जाए तो आपको किताब की बात करें, मैं सारा किताब दिखा रहा हूँ आपको, मतलब क्या क्या लग सकता है आपको बिहार दौड़ की तैयारी में। नेक्स्ट बात किया जाए तो आपको एक मैप खरीदना है एटलस का, मतलब जो भी है स्टूडेंट एटलस, इन सब में जो है सारे राज्य का जो है मैप दिया हुआ है, ठीक है। भारत का, विश्व का, जो भी आपको बारी बारी से जो है
इसमें मैंने मैप भी बनाया, मतलब खरीदा हुआ है, जो है छोटा छोटा मैप आता है इसमें मैंने, मतलब रिवाइज करने के लिए। ठीक है, ये हो सकता है हिंदी के लिए आप जो है ल्यूसेंट की किताब फॉलो कर सकते हैं। ल्यूसेंट का ये हिंदी का आता है। ठीक है, इसमें भी जो है आपको देख सकते हैं आप जो है, मैंने काफ़ी अच्छे से मतलब इसमें गांठ यूज का पढ़ाई किया है मैंने। ठीक है, तो इसको ल्यूसेंट दे सकते हैं आप इसको। और बाकी रेलवे का भी आता है, रेलवे का सामान्य अध्ययन ये आता है। मतलब सारी किताबें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से किसी एक किताब को चॉइस करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आपको घटना चक्र किताब आती हैं जो है, मतलब इन सब की किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये ऑब्जेक्टिव किताबें हैं। आपको सिलेबस जैसे खत्म होता है आप ऑब्जेक्टिव किताबों आपको मतलब शिफ्ट हो जाना है, ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ना है साथ साथ में। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो है मतलब बिहार दरोगा के लिए जो है प्रीवियस है जितने भी क्वेश्चन है इस बारे में, इन सब का मतलब इसमें मिल जाएगा आपको। और विद सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इन सभी का क्वेश्चन का मतलब आंसर उसके, मान लीजिए जो भी है भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, उसके रिलेटेड सारा का सारा जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, आपको जो है चाइना की राजधानी कहाँ है, इन सब के रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिल जाएगा नीचे। ठीक है, मतलब पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो मतलब इसीलिए मुझे ये किताब काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब ज्ञान बिंदु का, ताकि जो है जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उनके रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक ही जगह। ठीक है, तो मतलब ये इसलिए अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात क्या है, आपको मतलब हैंड रिटन नोट्स जो भी आप कोचिंग से पढ़ेंगे, ठीक है, उसका हैंड रिटन नोट्स बनाना है आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये किताब है, इसका मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया हुआ है। तो मतलब पूरा का पूरा जो है ये पॉलिटी की किताब, मतलब पॉलिटी का हैंड नोट्स है। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने पॉलिटी, मतलब देखिए कितने बारीकी से मतलब लिखा हुआ है मैंने, छोटा छोटा, क्योंकि मतलब इसी पेज में ही, मतलब इतनी ही मोटी किताब कॉपी में ही मुझे सारा का सारा जो है मतलब पूरा हटा देना था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से आप बना सकते हैं बहुत अच्छे से। मतलब ये मेरे पास जियोग्राफी का नोट्स है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी अच्छे से जो है भारत का मैप बना के जो है बहुत अच्छे से बारीकी से, मतलब बहुत अच्छे से जितने भी समझ सकता हूँ मैं, जैसे उस हिसाब से मैं इसको मतलब बनाकर नोट्स और जो है मतलब पढ़ाई किया है मैंने इसको। और बाकी इस हिसाब से वैसे ही ये देखिए, मतलब पहाड़ियाँ किस हिसाब से, मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम तक कैसे कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इस हिसाब से याद करने के लिए आपको देखते देखते आपको समझ में आने लगेगा। उस हिसाब से मैंने बनाया हुआ इसको नोट्स को। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, ये जो है मतलब हिस्ट्री का नोट्स है। ठीक है, हिस्ट्री का नोट्स है, ऐसे मतलब हुआ है। और एक और चीज़ है जो कि मतलब आता है, एक भारत का संविधान, ठीक है, और एक आता है भारत का इतिहास। इन दोनों में ये फ़र्क मतलब ये है कि भारत का जो संविधान है उसमें आपको एक से लेकर जो भी अनुच्छेद हैं उन सारे का जो है आपको देखने को मिल जाएगा उसमें वन लाइनर। और बाकी आपको प्रस्तावना सारा का मतलब उन सभी चार्ट में देखने को मिल जाएगा जो ऐसा आता है। ये मेरा मतलब मान लीजिए भारत का मैप है, ऐसे ही आता है आपका चार्ट। उसमें भारत का इतिहास भी होता है, उसमें इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक जो भी घटनाएं घटी हैं, डेट से लेकर जो है किस आदमी ने कौन सा नारा दिया, ये सब हेम तेरम सब का सब जो है इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप खरीद सकते हैं। और जो है आपको जो मतलब तैयारी करने के लिए लगभग मतलब 1 साल आपके लिए बहुत है। इन सारी किताबों में से जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, मैं तो बस मतलब अगर आप शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप एक कोई कोचिंग कर लीजिए। कोचिंग की बात किया है तो आपको जिस भी टीचर का समझ में आता हो, मुझे तो मतलब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मतलब उसको मतलब क्या बोलते हैं, दरोगा फैक्ट्री कहा जाता है। तो मैंने मतलब उसको ज्वाइन करके जो है, उनके रोशन आनंद सर हैं और बिटू झा सर हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मैंने उन्हीं मतलब सीरियस पढ़ाते हैं जो भी है, मतलब मजाक उजाक नहीं करते हैं। जैसे खान सर है उनके, अगर आप कोचिंग मतलब पढ़ेंगे तो वो जब क्लास लेंगे तो उसमें आपको मजाक वजाक होता है उसमें, मतलब काफ़ी ऊपर जा पर पढ़ाते हैं, मतलब अंदरूनी चीज़ नहीं पढ़ाते हैं। और ये जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है तो आपको काफ़ी मतलब डीपली पढ़ाते हैं, मुझे अच्छा लगता है इनका पढ़ाना। ठीक है, और सीरियस मूड में पढ़ाते हैं। तो आप ये ज्ञान बिंदु मैं रिकमेंड करूँगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार दरोगा की तैयारी करने के लिए आप मतलब आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, तो आप ये करने के बाद ना जो है 1 साल मतलब मैक्सिमम आप अपने आप को दीजिए। और जो भी आपको इसमें किताब जो है आपको लगे कि हाँ मुझे ये खरीदना चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। नहीं तो जो आप एसपीडी एक फॉलो कीजिए। ठीक है, एसपीडी का मतलब करंट अफेयर और बाकी ल्यूसेंट का बुक, और किसी भी किताब को आपको फॉलो नहीं करना है। और आप कोचिंग कर रहे हैं तो, और नहीं तो जो अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो इसमें से जो भी आपको किताबें जो अच्छी लगी वो आप खरीद सकते हैं। पॉसिबल हो तो आप ल्यूसेंट और बाकी जो भी मैंने घटना चक्र और जो है एनसीईआरटी शास्त्र संग्रह, ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, और बाकी एक इम्तियाज अहमद का मतलब बिहार स्पेशल किताब, ये सब किताब खरीद के आप अपनी तैयारी को मतलब शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी आपको यूट्यूब पे देखने को सारा बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। अनथा चीज़ें हैं आपको यूट्यूब पे, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। और मैंने जो है लगभग 2200 रुपये में जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है मतलब ऑनलाइन कोर्स लिया था।
और अपनी तैयारी को मतलब वो किया था। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं और बिहार दरोगा की तैयारी करते करते आप बिहार पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं। इन दोनों के मतलब सिलेबस सेम होते हैं, बस थोड़ा सा बिहार पुलिस का लेवल जो है बहुत मतलब कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन का पूछने का लेवल जो है काफ़ी ऊपर होता है और बिहार दरोगा का डीपली होता है। तो आप बस मतलब अपनी तैयारी को इस तरह से आप कर सकते हैं और अपनी डायरी मेंटेन करिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। अपनी डायरी को जो है एक भी दिन गैप नहीं देना है, ठीक है। इसमें जो है आपको सिलेबस लिख लेना है और क्या-क्या टॉपिक है उसमें वो लिख लेना है और अपनी तैयारी को जो है लाइन वाइज़ लाइन आपको डेली की डेली पढ़ना है, सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप कैसे भी बैठिए और बस कॉपी खोल के बैठ जाइए, आपको ऑटोमेटिक जो है कुछ ना कुछ तो पढ़ने लगेंगे और उसके बाद से अपने आप मन लगने लगेगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैं मतलब आपको बता देता हूँ, ये एक्सपीरियंस से आया हुआ है। मतलब मैं जब पढ़ाई करने का मन नहीं होता है तो मैं बैठ जाता हूँ आराम से और बस ऐसी मतलब रिवीजन ही करने लगता हूँ, जो मैंने कल पढ़ा हुआ है वही मैं पढ़ता हूँ। और पढ़ने का एक और चीज़ बताया जाए कि जैसे मान लीजिए कि आप मतलब लिसन में 440 पेज हैं, ठीक है। तो 440 पेज में आप अगर आप एक दिन में मान लीजिए 5 शुरुआत कर रहे हैं तो आप 2-3 पेज पढ़ पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। 2-3 पेज मान लीजिए 3 पेज पढ़ रहे हैं आप एक दिन में, ठीक है, और उसको पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट डे जब आप पढ़ रहे हैं तो जो है अगले 3 4 5 6 पेज पढ़ने जब जा रहे हैं, मतलब अगला 3 पेज जब पढ़ने जा रहे हैं तो आपको जो पिछला 3 पेज जो पढ़े हैं उसको आप पढ़िए। फिर नेक्स्ट डे जब जा रहे हैं आप पढ़ने तो उसका एक दिन पहले वाला चीज़ पढ़िए। फिर ऐसे करते करते 6 दिन आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक एक दिन पहले वाला चीज़ पढ़ते रहिए। 7वें दिन जब संडे आएगा तो उसको जो है आपने 6 3 18 पेज आपको 7वें दिन पढ़ना है, ठीक है। आपको जब 7वें दिन पढ़ना है तो आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। जब आप मतलब मान लीजिए आज मैंने स्टार्ट किया तो आज फर्स्ट दिन पढ़ना है 3 पेज, तो मैं आज कोई भी पेन और हाइलाइटर का यूज़ नहीं करना। लेकिन जब नेक्स्ट डे पढ़ना है और मैं जब पिछले वाला रिवाइज़ करूँगा तो मुझे पेन से जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने मार्क कर लेना है, ठीक है। पेन या पेंसिल से जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, पेन एंड पेंसिल से, पेंसिल ठीक रहेगा तो उसको मार्क कर सकते हैं। ऐसे करते करते जो भी आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो उसको मार्क करते जाइए। 7वें दिन जब आप पढ़ेंगे तो जो है रिवाइज़ किया हुआ चीज़ में से भी सारे को पढ़ना है और उन सब में जो मतलब मार्क किए हैं पेंसिल से या पेन से, उसमें से भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगे ना उससे हाईलाइट कीजिए, ठीक है। ऐसे आपको ये लगेगा ना जब आप 2-3 महीने 4 महीने के बाद जब आप फिर से जो है किताब ख़त्म करने के बाद जब रिवीजन करेंगे तो आप जो है हाइलाइटर से जो मार्क किए होंगे ना वही आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब वही आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप जो है बाकी सब रिवाइज कर करके मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप छाँट लिए हैं। तो आपको जो आप मतलब एक रिविजन की किताब को जो आपको 4 महीने 5 महीने लगेंगे एक बार पहली बार पढ़ने में, अब जब सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको 1-1.5 महीने में ही आप ख़त्म कर रहे होंगे। जब थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो 15, 20, 25 दिन में ही 30 दिन में ही ख़त्म कर देंगे आप उसको बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से जो है आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा मूल मंत्र है, आप इसको अपने मतलब पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो बस इतनी थी। अगर वीडियो लंबी हो गई हो तो मतलब क्या कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें हैं, आपको जीरो से लेकर जो है बिहार दरोगा का मतलब तैयारी की मैंने काफ़ी टिप्स बताएँ जो आपको अपने यूज़ में आ सकता है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप टिप्स मतलब जो भी दिया है मैंने किताब जो भी मैंने बताया हुआ, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं उन सब का जो है पीडीएफ जो आप इन सब ग्रुप में पढ़ता रहता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वर्ग में देखने को मिल जाएगा। और ये भी सारे के सारे किताबों का लिंक जो है आपको मैं जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब डाल दूंगा, आप वो घर बैठे जो आपने उन सारे किताबों को मंगा सकते हैं। तो बस वीडियो में इतनी ही थी, धन्यवाद।